नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे और आज इसी कड़ी में है हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के जो रीति रिवाज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं उनकी समझ आपको बेहतर हो, एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपके ठीक हो, इसलिए मैंने रीति रिवाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको दो भागों में बांटा है। रीति रिवाज का पहला पॉइंट हो जाएगा संस्कार और दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। क्योंकि पहले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे हमारे सूत्रकाल के अंदर हमारे मनीषियों ने 16 संस्कार जैसी चर्चा की, उन्होंने बातें बताई, तो इसलिए रीति रिवाज को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा संस्कार और दूसरा हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। तो चलिए 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, संस्कार। देखो, संस्कार जो शब्द है, संस्कार शब्द का अर्थ होता है पुरस्कृत करना। फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? पुरस्कृत करना। हमारे मनीषियों ने बताया कि मनुष्य जब संसार में आता है तो वो समाज में रहने लायक नहीं होता है, उसमें संस्कार डाले जाते हैं, फिर वो हमारे समाज में रहने लायक होता है। संस्कार का मतलब हो गया पुरस्कृत करना। तो देखो, संस्कार शब्द को अर्थ तो हो पुरस्कृत करना, और संस्कारों की जो संख्या है वो संख्या मानी गई है 16। संख्या कितनी है? 16। अब ये 16 संस्कार है, ये 1 बाय 1 और उसी सीक्वेंस में आप लोगों को याद करना है और 2 मिनट के अंदर आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 संस्कार कौन कौन से? तो सबसे पहले आप याद रखिए गर्भाधान। देखिए, गर्भाधान का मतलब गर्भ धारण करना। गर्भाधान का मतलब गर्भ धारण करना। दूसरा जो संस्कार है वो है पुंसवन। पू को पकड़ो, पुंसवन, और इधर पू से मतलब पुत्र प्राप्ति। तो पुंसवन संस्कार किया जाता है कि गर्भ के अंदर जो बालक है वो शिशु हो, पुत्र हो, और तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोन्नयन। देखिए, सीमंतोन्नयन संस्कार का मतलब ये हो गया कि गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी रक्षा के लिए किया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसको कैसे याद रखना है? सीमा, सीमा की हम क्या करते हैं? सुरक्षा, रक्षा करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन मतलब गर्भ शिशु है उसकी रक्षा करना। इसको भी हम इस ग्रुप में बांट कर इनको अपन याद कर लेंगे। तो याद रख लीजिए, इसको ऐसे याद करेंगे GPS। GPS आपने पढ़ा होगा ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो GPS 3 को ऐसे याद रखो स्टार्टिंग के, GPS। तो G से क्या हो जाएगा? G से क्या हो जाएगा? गर्भाधान। G से गर्भाधान। P से क्या हो जाएगा? पुंसवन मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए। गर्भाधान मतलब गर्भ धारण करना। S में हिंदी में याद रखो S। सी सीमा। सीमा मतलब सीमा की रक्षा। तो गर्भ शिशु की रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है। फिर आगे वाले 3 संस्कार के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और उस ट्रिक को देखिए क्या है? जा, ना, नी। तो 3, फिर ये 3 एक ग्रुप में याद रखने हैं। GPS तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। फिर 3 एक ग्रुप में, जा, ना, नी। तो जा से क्या हो जाएगा? जातकर्म। जातकर्म मतलब बालक का जन्म। तो जा से जातकर्म मतलब बालक का जन्म। ना मतलब नामकरण, मतलब उस बालक का नामकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। और नी से निष्क्रमण। नी से क्या हो जाएगा? निष्क्रमण मतलब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। देखो, 6 याद हो गई, GPS और जा, नानी। G से गर्भाधान, P से पुंसवन, C से सीमंतोन्नयन, फिर जा, नानी, जातकर्म, ना से नामकरण और नी से निष्क्रमण। फिर आप याद रखिए 3, फिर एक ग्रुप में याद रखना है। आपको ट्रिक याद रखनी है अचूक। आपको ट्रिक याद रखनी है अचूक। तो ऐसे क्या हो जाएगा? अन्नप्राशन मतलब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, अन्न परोसा जाता है, इसी का दूसरा नाम है देशाटन। फिर चू, अचूक। चू से क्या हो जाएगा? चूड़ाकर्म, बालक का पहली बार बालक के बाल काटे जाते हैं, मुंडन किया जाता है। और कैसे क्या हो जाएगा? कर्ण भेदन मतलब बालक के कान छिदवाए जाते हैं। तो 3 फिर याद हो गए, अचूक, ऐसे अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकर्म और कैसे कर्णवेदन। तो 3 फिर याद हो गए। अब आइए आगे 3, इनको ये 3 आगे वाले एक ग्रुप में याद रखने हैं, 10, 11 और
12। तो देखिए सबसे पहले आपको यही ग्रुप में याद रखना है विद्यारंभ, विद्या प्लस आरंभ। विद्यारंभ का मतलब हो गया बालक को क्या करवाया जाता है, बालक को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। और वो कौन करवाती है अक्षर ज्ञान, माता। इसलिए माता को बालक का पहला गुरु और परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। तो जब अक्षर सीखेगा मतलब विद्या उसकी क्या हो गई, आरंभ हो गई। फिर उसके बाद उसका संस्कार, नेक्स्ट संस्कार होगा वह उपनयन, यज्ञोपवीत, मतलब इसका मतलब होता है जनेऊ धारण करना। और जनेऊ धारण करने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद ही वो बालक वेद पढ़ने का, वेद अध्ययन का अधिकारी होता है। तो आगे आ जाएगा वेदा आरंभ। क्या मतलब हो गया, वेदारंभ का मतलब वेदों का अध्ययन। तो 3 ग्रुप में याद रखो, पहले विद्या है, अक्षर ज्ञान, विद्या, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। फिर 4 एक साथ याद रखने हैं, वो कौन से हैं, देखिए केशांत। ये आश्रम में जो प्रवेश करने की क्रिया है उसको, प्रक्रिया उसको क्या बोलेंगे, केशांत। इसे गोदान भी कहते हैं। आश्रम में चला जाता है, फिर आश्रम में कई साल रहकर 25 साल की अवस्था में जब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो हो जाएगा समावर्तन। समावर्तन मतलब आप पढ़िए, समापन मतलब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तब वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसका विवाह और लास्ट संस्कार आपको पता ही है, अंत्येष्टि, ये 16वां संस्कार है। तो देखो 4 ग्रुप में बांट कर, 5 ग्रुप में बांट कर हमने 16 संस्कार याद कर लिए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जीपीएस मतलब गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। फिर जानानी, जातकर्म, नामकरण और निष्कर्मण। फिर अचूक, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेदन। फिर विद्यारंभ और उपनयन, फिर वेदारंभ, उसके बाद केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को अच्छी तरीके से याद होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। बहुत सिंपल है, चलिए 1 बाय 1 करके इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले टिक्का। हालांकि टिक्का अनेकार्थ शब्द है। टिक्का शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया, एक सर का, मस्तक का आभूषण भी है। टिक्का का मतलब टिक्का टिप्पणी भी हो गया, और एक विवाह की रस्म भी हो गई, और इसके अलावा इंजेक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ हम रीति रिवाज में पढ़ेंगे टिक्का। तो टिक्का क्या होता है, वर पक्ष को उपहार। किसको उपहार दिया जाता है, वर पक्ष, वर को उपहार दिया जाता है, वो तो क्या हो गया, टिक्का। उल्टे में क्या होता है, वधू पक्ष को जो उपहार देते हैं वो क्या हो जाएगा, गोद भराई। मतलब ये पास याद रखना है। टिक्का क्या है, वर पक्ष को भेंट, और गोद भराई मतलब वधू पक्ष को भेंट। बहुत सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट याद रखिए, ये 2 एक साथ याद रखने हैं। बखेर, सिंपल है। बखेर मतलब बखेरना। क्या बखेरना, पैसा। पैसा कहाँ बखेरना, शव यात्रा। जब शव यात्रा होती है, अंतिम यात्रा होती है, उस अर्थी के आगे पैसा बखेरते हैं, उसको बोलते हैं बखेर। फिर याद रखिए सांत्रवाड़ा। इसमें शांत को पकड़ो। सांत्रवाड़ा मतलब मृतक के घर पहुंचकर उन घर वालों को सांत्वना देना। तो सांत्वना देना मतलब सांत्रवाड़ा। तो सांत्रवाड़ा, सात ऐसे और सात ऐसे सांत्वना देना। किसके घर पहुंचकर, मृतक के घर पहुंचकर। नेक्स्ट सागड़ी प्रथा। सागड़ी मतलब बंधुआ मजदूरी प्रथा। नेक्स्ट रियाण। रियाण का मतलब हो गया, मारवाड़ पश्चिम राजस्थान में यह प्रथा प्रचलित है। अफीम का वितरण किया जाता है, लोगों में अफीम का वितरण किया जाता है प्रोग्राम में, वो रियाण है। दापा, याद रखिए, दाम पा मतलब वधु मूल्य। दापा का मतलब क्या हो गया, दाम पा मतलब वधु का दामल मूल्य, वधु मूल्य। अब 2 एक साथ याद रखनी है। देखिए मौसर, ओसर या नुक्ता एक ही बात है। मौसर तो आप पढ़ रहे हो, मौसर में मृत्यु भोज। तो मौसर क्या है, मृत्यु भोज। तो मौसर बोल दो, ओसर बोल दो, या नुक्ता बोल दो। तो मौसर, ओसर, नुक्ता तो मृत्यु भोज हो गया। फिर है जोसर। जोसर मतलब जोसर जय, जीवित, जीवित व्यक्ति द्वारा अपना भोज दे दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, जोसर। तो मौसर मृत्यु भोज, जोसर मतलब जय जय, जीवित व्यक्ति द्वारा भोज। अब याद रखिए लोकाई या कांदिया। हालांकि यही मृत्यु भोज है, लेकिन किसका है, लोकाई या कांदिया आदिवासियों का क्या है, मृत्यु भोज है। फिर नेक्स्ट आ गया सामेला, या इसको क्या बोलते हैं, मधुपर्क। याद रखिए मधु का मतलब क्या होता है, शहद। मधु का मतलब क्या होता है, शहद। तो बारात वर को जब मधु शहद चटवाया जाता है, मतलब वो रस्म होती है, उसे बोलते हैं बारात स्वागत। तो सामेला या मधुपर्क, मधु मतलब शहद, तो बारात स्वागत। सिंपल। हालांकि याद रखिए बारात शब्द है, ये सब शुद्धि के अंदर आता है, बारात होता है, बारात नहीं होता। हिंदी में आपको याद रखना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए टूंटिया या खोड़िया। अपने पश्चिम राजस्थान में टूंटिया बोलते हैं,
और पूरी राजस्थान उसको खोड़िया बोलते हैं। बारात, वर पक्ष की महिला बारात जाने के बाद घर में जो स्वांग करती है, नाटक करती है, सिंपल सा याद रखिए, ये क्या है, महिलाओं का क्या है, स्वांग है, मतलब नाटक है। किस पक्ष की, वर पक्ष की। वो बारात जाने के बाद टूंटिया या खोड़िया, बहुत सिंपल। जुआजुई बहुत सिंपल है, वर वधु का खेल। जुआजुई क्या है, वर वधु का खेल। नेक्स्ट है मांडा जागना, बहुत सिंपल है। ये विवाह के बाद दामाद का कहाँ जाना, ससुराल जाना। मांडा जागना, ससुराल जाना विवाह के बाद। नेक्स्ट बत्तीसी नूतना, बहुत सिंपल। बत्तीसी नूतना मतलब भात नूतना, और भात को क्या बोलते हैं, मायरा। तो मायरे हेतु क्या करना, निमंत्रण। तो याद रखिए बत्तीसी नूतना, भात नूतना मतलब भात मतलब मायरा, मायरे हेतु निमंत्रण पीर पक्ष को, है ना। नेक्स्ट चिकनी कोथली, तो ये चिकनी कोथली याद रखिए, सगाई के बाद वर वधु को जो भेंट है उसको क्या बोलते हैं, चिकनी कोथली। तो वर वधु को भेंट, सगाई के बाद चिकनी कोथली। बढ़ार बहुत सिंपल है, प्रतिभोज। बढ़ार बहुत से लोग आते हैं, प्रतिभोज। नांगल, नव गृह प्रवेश। नांगल बहुत सिंपल है, गृह प्रवेश। जामना बहुत सिंपल है, पुत्र जन्म पर ननिहाल पक्ष की ओर से जो भेंट आती है उसको क्या बोलते हैं, जामना। मतलब जन्म पर, किसके जन्म पर, पुत्र के जन्म पर ननिहाल पक्ष की भेंट। रंगबरी या पैरावणी, बरातियों को भेंट कौन देते हैं, वधु पक्ष के लोग। तो बरातियों को भेंट देते हैं वधु पक्ष के लोग, उनको बोलते हैं रंगबरी या पैरावणी। बढ़ा लिया, बढ़ा लिया आप याद रखिए, बिचौलिया। बिचौलिया, बढ़ा लिया मतलब बिचौलिया, ऐसे बढ़ा लिया को बिचौलिया पढ़ो। बिचौलिया मतलब मध्यस्थता करने वाला, किस में, विवाह में। और किन में, आदिवासियों में। पाछोड़ी भील, पाछोड़ी भील का मतलब हो गया बड़े भाई की विधवा के साथ शादी करना या विवाह करना। वो भील कौन सा भील कहलाता है, पाछोड़ी बोल। तो बहुत सिंपल है, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज है, फटाफट मैं बता देता हूँ। टिक्का, वर पक्ष को भेंट, गोद भराई, वधु पक्ष को भेंट, बखेर पैसे भी करना, सांतरवाड़ा सह, सांतरवाड़ा सह सह सांत्वना। और सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, याण, अफीम बांटना, दापा, दामपा मतलब वधु मूल्य। ओसर, मोसर, नुक्ता, मृत्यु भोज, जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा भोज। और लोकाई एकांती, आदिवासियों का मृत्यु भोज। शामिल है मधु पर बारात का स्वागत। टूटिया खोड़िया क्या हो जाएगा, महिलाओं का स्वांग, वर पक्ष की जुआजुई, वर वधु का खेल। मांडा जांकना, विवाह के बाद दामाद का ससुराल जाना। बत्तीसी नूतना, भात नूतना। चिकनी कोथली, सगाई के बाद वर वधु को भेंट। बढ़ार, प्रतिभोज। नांगल, नव गृह प्रवेश। नांगल नया नव गृह प्रवेश। जामना, पुत्र जन्म पर ननिहाल की ओर से भेंट। रंगबरी या पैरावणी, बरातियों को भेंट। बढ़ा लिया मतलब बिचौलिया, विवाह में मध्यस्थता करने वाला। पाछोड़ी भील, बड़े भाई की विधवा से शादी करने वाला भील, पाछोड़ी भील। और संस्कार आपको याद ही है, सबसे पहले जीपीएस, तो जी से गर्भाधान, पी से पुंसवन, एस से सीमंतोन्नयन, फिर जा नानी तो जात कर्म, नामकरण निष्कर्मण, अचूक, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन। नेक्स्ट विद्या, उपनयन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। उसके बाद केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो उम्मीद करता हूँ कि ये राजस्थान के रीति रिवाज है जहाँ से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से सवाल लगभग यहीं से आते हैं और आपके एग्ज़ाम में सवाल गलत नहीं होगा। और लगातार मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, इसके अलावा और बहुत सारे जीएस के जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सारे वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।